कोरोना का प्रभाव सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। अब तो कहा भी जाने लगा है कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है और हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा, अपने लाइफस्टाइल को उस ढंग से ढालना होगा। यही वजह है कि अब अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। घर हों, ऑफिसेज हों, मॉल्स हों, इन जगहों पर इंटीरियर डिजाइनिंग भी इसके हिसाब से बदली जा रही है। मुंबई के SM स्टूडियो के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मेघना शेट्टी इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है। इनका जोर खासकर प्रोफेशनल डिस्टेंसिंग, सफाई पर रहा है। आइए जानते हैं मेघना शेट्टी जी का नजरिया। तो मेघना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां वो देखती हैं। मेघना जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। सारा समय पर आपने वक्त निकाला, आप आए। जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त देश में बनी हुई हैं, अब हमें अपने लाइफस्टाइल में कोरोना को ढालना होगा, उसी के साथ जीना होगा, उसी के साथ ऑफिसेस जाना होगा, उसी के साथ फैमिली के साथ वक्त बिताना होगा। तो मेघना शेट्टी इन तमाम परिस्थितियों को कैसे देख रही हैं? तो मेरा नजरिया ये है कि वन पीपल स्टार्ट गोइंग बैक टू ऑफिसेस, वहाँ पे ऑफिसेस और हर जगह पे हम लोगों को कुछ टू थ्री वेज हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। वन इज ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग विच वी बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट। उसके अलावा हर जगह पे हमको पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे। मैं अगर ऑफिसेस के बारे में बात करूँ या इंटीरियर के बारे में बात करूँ, गोइंग टू मॉल्स और मार्केट्स तो अभी थोड़ा टाइम है, बट एटलीस्ट लोग वापस काम पर भी जाए ताकि अपना इकोनॉमी ढंग से स्टार्ट गेटिंग अप। So we looking at two three ways of it. One is obviously आपका social distancing हुआ, दूसरा हुआ आपका hygiene, तीसरा हुआ आपका putting up posters which say कि hygiene को किस तरह मैनेज किया जाए। एंड ये सिर्फ एक आदमी के लेवल तक नहीं रहेगा, इसको पूरा का पूरा अगर कोई ऑफिस हो या ऑफिस में बिल्डिंग उसके अंदर आने से लेके वो बंदा अपने जगह पर जाकर बैठता है, वहां से लेके वो पूरा दिन वहां पे किस तरह से बिताता है, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। वाकई तो मेघना जी हमारे साथ है। कुछ ऑडियो में थोड़ा इको उनकी आवाज हो रही है, कोशिश करेंगे एक बार वो ठीक हो जाए, फिर से उनसे बात करें। फिलहाल देखिए, परिस्थिति बिल्कुल सबके सामने है। परिस्थितियां क्या कुछ है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश पिछले 2 महीने से किस तरह से कोरोना से जूझ रहा है, किस तरह से आप लोग, हम लोग मिलकर इस लड़ाई में सरकार का साथ दे रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अब परिस्थितियां बिल्कुल सामने है। 2 महीने के लॉकडाउन में हम इस बात को समझ चुके हैं कि हम फिलहाल कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। किसी को नहीं पता कोरोना की रूपरेखा क्या है। शुरुआती दौर में कहा जाता था कि गर्मी में शायद कोरोना से राहत मिल जाए, लेकिन पिछले कई दिनों से आप तापमान देख रहे होंगे 40 के आसपास है। बावजूद इसके केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। देश में लॉकडाउन में ढिलाई भी दी जा रही है और वो वक्त की मांग भी है। पूरे समय तक, पूरे वक्त तक हम अगर लॉकडाउन रखेंगे तो समझिए आप, कोरोना से भले ही हम बच जाएं, लेकिन भुखमरी से हम लोग मर जाएंगे, बेरोजगारी से हम लोग मर जाएंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं, ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर आपको, हमको मिलकर काम करना है। और यही इसी मंशा के साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरुआती दौर से करते आए हैं। जब हमने आपको कहा कि आप लोग घर पर रहिए, हमने आपसे अपील की, आपने इस बात को माना। मेघना हमारे साथ हैं। मेघना एक्सपर्ट हैं इन तमाम चीज़ों की, किस तरह से साइनस को लेकर, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इनकी एक अलग पकड़ है। इसलिए हमने आज मेघना जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्टूडियो इन द सेंस उनके घर से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मंशा उनकी बिल्कुल साफ है कि वो जितना जानती हैं, जितना आप लोगों को बता सकती हैं, जितना जागरूक वो आपको कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने भी अपना वक्त निकाला है। मेघना, कुछ ऑडियो में आपकी दिक्कत थी, इसलिए हम थोड़ा रुक गए थे। अब मेघना, जिस तरह से अब परिस्थितियों के साथ हमें जीना होगा, SOPs कई तरह की बनाई जा रही हैं, लोगों को ऑफिस भी जाना है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस जिनका पालन हमें करना होगा। और एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम बहुत इमोशनल हैं और रूल्स रेगुलेशन में हम थोड़ा नहीं पड़ते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब रूल्स रेगुलेशन मानने होंगे। That is true, and it starts from reaching office. तो वहाँ पे अभी जाने के लिए अगर हम लोगों को बोले कि ट्रेन मत यूज करो, तो पीपल विल बी लाइक नहीं, ये हम कैसे करेंगे, ट्रेन और बसों के बिना हम ऑफिस कैसे पहुंचेंगे। इसमें 2-3 चीजें करनी है। जो लोग ऑफिस चला रहे हैं उनको भी, और ऑफिस जो जा रहे हैं उनको भी। जो ऑफिस चला रहे हैं, दे हैव टू गिव सम काइंड ऑफ कन्वेयंस टू पीपल, या फिर उनके लिए बसें चलाए।
जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स करते हैं, जो बहुत बड़े स्केल के ऑफिसर्स है वो वैसे भी करते हैं, बट जस्ट दैट उसको वो 1/3 कैपेसिटी पे चला रहे हैं। अगर कोई अपनी गाड़ी लेके जा रहा है तो उसमें जस्ट 2 पीपल शुड ट्रैवल, एक आगे और एक पीछे। अगर कोई ड्राइवर के साथ चला रहा है तो इट शुड बी एन एसयूवी एंड उसमें सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। अगर कोई बाइक चला रहा है तो इट हैज टू बी जस्ट अ सिंगल पर्सन एंड अ पाइलॉन शुड नॉट बी देयर। ये बेसिक चीजें हैं ऑफिस पहुंचने के लिए। कमिंग टू ऑफिस, एवरीबडी हैज टू वेयर अ मास्क, ये सब लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन जब कोई लिफ्ट यूज करता है तो 2 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंटर करते ही एट द एंट्रेंस पीपल शुड हैव डिजिटल चेकिंग ऑफ देयर टेम्परेचर। एंड लोग जब घर के लिए ऑफिस के लिए निकलते हैं घर से, तभी वो उनको खुद को भी चेक करके निकलना है। अगर उनको कोई फ्लू जैसा लग रहा है तो दे शुड अवॉइड गोइंग टू सच प्लेसेस। Coming to offices, officers should avoid as far as possible meetings face to face, I mean to say, because आजकल तो हम वैसे भी डिजिटल मीडिया में रह रहे हैं, people are used to using Zoom. Yeah. तो अगर ऑफिसर्स जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो जाइए आप। थर्ड पार्टी मीटिंग्स मत करिए, फेस टू फेस, आई मीन टू से। थर्ड पार्टी मीटिंग्स करने की आपको जरूरत है तो वो आप वीडियो पर करिए। उसके अलावा तो जनरली कहा जाता है डोंट टच योर फेस, डोंट अलाउ विजिटर्स कमिंग टू योर ऑफिस, 6 फुट की डिस्टेंस रखनी चाहिए। अवॉइड गोइंग टू कैफेटेरियाज। अगर कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे भी मेंटेन किया जाएगा, बट इफ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल ऑफिस लाइक अ बैंक, सिट ऑन योर टेबल एंड ईट, that makes sense. Don't share your food. That is a thing of the past, you can say. It is being a little unsocial for Indians. People don't like it, but that is what is going to save you. No tea coffee breaks. At least with your friends. आप अपनी जगह पे बैठ के आपको जो करना है करिए, but आप लोगों से जरा कम मिलिए. Wash your hands often. A lot of offices are already putting up, touchless sanitizers. इनके अलावा हर एक टेबल पे भी सजेस्ट दैट यू गिव वाइप। जो भी टेबल पर जा रहे हैं उनको आप एक टेबल मैट दीजिए ताकि आपके बाद यूज करने वाले बंदे को टेबल फ्री मिले। आफ्टर एवरी शिफ्ट there is complete sanitization that should happen, and these sanitizations are not very expensive is what we have realized. So it can be done frequently by the own staff as well. मतलब जो cleaning staff होते हैं वो लोग भी ये चीजें कर सकते हैं। इन सबके अलावा एक एम्प्लॉय जब घर जाता है उसको ये भी ध्यान रखना है कि he doesn't visit places like malls and markets unnecessarily, because most of the places, at least जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग I'm assuming they are of a better, that at least a middle class and upper class, so, and living in places where mostly you get things like big basket and नहीं तो फिर कुछ और। There are a lot of things people have already taken measures कि भाई farmers का direct produce आपके society में आ जाए and things like that. So avoid going to crowded places obviously. पब्लिक गैदरिंग्स एंड टाउन हॉल्स जो ऑफिसेज में होते हैं उनको आप वीडियो में कन्वर्ट कर दीजिए। दीज आर बेसिक थिंग्स दैट कैन बी डन। अदरवाइज थिंग्स लाइक इफ यू हैव टू ओपन अ डोर, यूज योर एल्बो, यू वांट टू प्रेस द लिफ्ट बटन, बिल्कुल बिल्कुल मेघना जो बातें आप बता रही हैं वाकई ये काफी अच्छे टिप्स हैं और हमारे दर्शक इसको जरूर सुन रहे होंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि काफी मुश्किल हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि हम भी कई बार लोगों से मिलते हैं। जैसे आज ईद भी है, गले मिलकर हम अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देते थे, बधाई देते थे, लेकिन इस बार कुछ ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया। दूर से ही हमने उन्हें दुआ सलाम किया, ईद मुबारक कही, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार हम लोग हाथ मिला लेते हैं क्योंकि हमारी आदत में है। हम गले लग लेते हैं क्योंकि ये हमारा तरीका है, गले लगकर अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना। कहीं ना कहीं बिहेवियर में भी चेंज लाना होगा। That's true, वो तो एक चीज अपने को करना ही है। One is that when you wear a mask, और आप अगर 2 सेकंड के लिए किसी को गले मिलते हो तो रियलिस्टिकली इसका उतना असर नहीं रहता, बट देन यू शुड नॉट डू इट, इट्स फॉर योर ओन गुड। एंड यू कैन ऑलवेज कैरी एक छोटा सा सैनिटाइजर इन योर पॉकेट। आजकल तो वो भी बहुत इजीली मिल रहा है मार्केट में, सो दैट अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप
हाथ मिलाओ या कहीं पे आप जा रहे हो उधर टच हो जाता है आपका, आप हाथ साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मेघना, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इंटीरियर डिजाइनिंग हमारे देश में काफी अब प्रचलित है, ट्रेंड में है, लेकिन कोरोना के बढ़ते इफेक्ट के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव है, इसकी भी मांग है, तो इस बारे में मेघना शेट्टी का क्या कुछ कहना है? करंटली अभी जैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसमें हमारा ऑफिस तो बंद नहीं है, वी आर ऑल्सो वर्किंग अभी। एंड हम जो अभी स्पेसेस डिजाइन कर रहे हैं इसमें दो तरीके से कर रहे हैं। एक जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है, बिकॉज जी। दिस प्लेस इज कोरोना इज गोइंग टू स्टे फॉर एटलीस्ट 6 months और एन ईयर मिनिमम टिल द वैक्सीन कम्स। तो हम एक्चुअली स्पेसेस ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि उसको 1/3 यूज किया जाए, so that between every 2 people who are sitting there should be at least 6 feet of distance। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पे करें। और अगर कोई फैसिलिटी एग्जिस्टिंग है, अभी तो मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई बेंचिंग में जैसे बैठते हैं, लाइन में लोग जब बैठते हैं तो लोग 3-3 फुट के डिस्टेंस से बैठते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं आजकल कि हर ऑल्टरनेट बंदे को बोलते हैं, बंदे को नहीं बिठाते, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल सिट एंड द सेकंड वन डजंट सिट, or he may come in the next shift or work from home and things like that. So this is what we do. इसके अलावा अगर हम लोग सेपरेटली अगर पूरी नई फैसिलिटी सिर्फ इसी के लिए ही डिजाइन करें तो ऑब्वियसली we will be doing it in this fashion कि बीच का एक बंदा निकल गया और बाकी हम we are keeping that much gap and putting it up. थैंक यू सो मच मेघना, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और आई मस्ट से जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हैं, वाकई एक अच्छा संदेश निकल कर आता है आपकी बातों से। बहुत शुक्रिया आपका सारा समय से जुड़ने के लिए। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो जिन परिस्थितियों में हम हैं, आप हैं, उनको हम थोड़ा समझ लें, उन्हें थोड़ा सुगम कर लें किसी भी तरीके से। यही हमारी मंशा है, यही हमारे सहारा समय न्यूज नेटवर्क की मंशा है।